मॉर्निंग एवरीवन। मैं अंकित यादव। लेखपाल परीक्षा 2020 के लिए हम लोग चर्चा में आपस में लगातार जुड़े हुए हैं। चर्चाएं चल रही थी इतिहास पर, और इतिहास पर बच्चा हम लोग बात कर रहे थे प्राचीन भारत में गुप्त वंश के बारे में। मैंने गुप्त वंश में आपको बताया, हमने बात की श्री गुप्त से जितने प्रश्न बनते हैं देख लेते हैं जरा। हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी इस वंश के संस्थापक श्री गुप्त के बारे में। श्री गुप्त के बाद हम लोगों ने बात की थी घटोत्कच के बारे में। घटोत्कच के बाद हम लोगों ने बात की थी चंद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश का शासक आता, उसका नाम बच्चा समुद्रगुप्त। क्या नाम बच्चा? समुद्रगुप्त के बारे में बात की। अब समुद्रगुप्त के बाद जो शासक आता उसका नाम बच्चा रामगुप्त। क्या नाम है? रामगुप्त। तो याद रखना, जब भी कभी कहीं कोचिंग पढ़ो और वो तुम्हें रामगुप्त के बारे में ना पढ़ाए तो उससे जरा पूछ लेना कि आप रामगुप्त के बारे में क्यों नहीं पढ़ाते हुए, क्यों नहीं पढ़ा रहे हो रामगुप्त के बारे में। तो आपको उत्तर देगा कि गुप्त वंश में रामगुप्त नाम का कोई शासक नहीं हुआ। यदि थोड़ा बहुत वो जानकार होगा तो वहां पर तुम्हें एक उत्तर देगा कि गुप्त वंश के रामगुप्त के बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं मिलती। तो वहां अगर वो आपसे कहे कि रामगुप्त के बारे में जानकारी नहीं मिलती तो ये जवाब आज याद रखिएगा जो मैं आज आपको गुप्त वंश के बारे में बता रहा हूं। जरा सुनिए ध्यान से। तो हेडिंग बना लेंगे आप लोग बच्चा, रामगुप्त। गुप्त वंश का शासक रामगुप्त के बारे में कौन कौन से प्रश्न बनते हैं? देखिए, रामगुप्त के बारे में हम लोग प्रश्नों पर चर्चा करें तो जरा मेरी बात को सुनिए। रामगुप्त एक ऐसा शासक था बच्चा, ऐसा कहा जाता है कि ये समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र था, और समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र होने के कारण यह राजगद्दी पर बैठा। लेकिन कहा गया है कि अयोग्य शासक है। लेकिन हम लोगों ने बहुत समय तक पढ़ा कि रामगुप्त नाम का कोई भी शासक गुप्त वंश में नहीं हुआ, इसलिए इसे ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता अध्यापकों के द्वारा। लेकिन इसकी जानकारी भी नहीं मिली। लेकिन आधुनिक जब खोजें बहुत ज्यादा इतिहास पर हुई तो जानकारी कहाँ मिलती है, जरा सुनिए ध्यान से। एक आप लोग नाटक याद रखेंगे, एक नाटक याद रखेंगे जिसका नाम है देवी चंद्र गुप्तम। देवी चंद्र गुप्तम। देखिए नाटक है बच्चा, देवी चंद्र गुप्तम नाटक है। ये लिखा गया है बच्चा विशाख दत्त के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? विशाख दत्त। विशाख दत्त के द्वारा। आप लोग जानते हो विशाख दत्त के द्वारा एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक को भी लिखा गया है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। क्या नाम है? मुद्रा राक्षस। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, देवी चंद्रगुप्तम का लेखक है वो कौन भैया? विशाख दत्त। ये पुस्तक है। इस विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक में, ये क्या है बच्चा? नाटक में हमें उल्लेख मिलता रामगुप्त नामक एक शासक का, जो गुप्त वंश का शासक यानी समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र था। ये बात की आप लोग बात समझ ले। आपको एक बात और बता दूं, आप लोगों ने नाम सुना होगा हर्षचरित का। हर्षचरित तुमसे पूछा जाए हर्षचरित का लेखक कौन है तो उत्तर बताइएगा आप लोग, बाणभट्ट। हर्षचरित का लेखक कौन है? बाणभट्ट। तो हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट में, याद रखना हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट में, ठीक याद रखना। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। हर्षचरित में हमें रामगुप्त नामक एक शासक का उल्लेख बाणभट्ट के द्वारा किया गया है। ये दो बातें मैंने बता दी। यहाँ भी रामगुप्त के बारे में हमें क्या मिल रही है? जानकारी मिल रही है। और हम लोग आगे चर्चा करें तो मैं आपको जानकारी बता दूं, हर्षवर्धन के ये दरबारी कवि थे या लेखक कह सकते हैं। लेखक कहेंगे, कवि तो नहीं थे शायद। ये बाणभट्ट लेखक थे। किसके दरबार के थे तो आप बताना। हर्षवर्धन के एक वंश था। अब हम लोग आगे बात करते हैं तो एक प्रश्न, एक पुस्तक और आप लोग याद कर सकते हैं। रामगुप्त के बारे में जानकारी हमें और भी मिलती है। कहां से जानकारी मिलती है सुनिए। एक आपको मिलेगा काव्य मीमांसा। क्लियर है कि नहीं है? काव्य मीमांसा, इसके बारे में सुन लीजिए। काव्य मीमांसा, ये काव्य मीमांसा नामक पुस्तक है। ये काव्य मीमांसा नामक जो बुक है, इसके लेखक है बच्चा राजशेखर। इसके लेखक कौन है? राजशेखर। इसके लेखक कौन है? राजशेखर। जिसमें ये जानकारी मिलती है कि जो रामगुप्त हैं, रामगुप्त की जो पत्नी है, रामगुप्त की जो है पत्नी, उनका नाम ध्रुव स्वामिनी है। ध्रुव स्वामिनी, क्या है भैया? ध्रुव स्वामिनी। ये जानकारी मिलती है हमें, ये जानकारी मिलती है। यहां तक कि हम लोग एक बात और कर सकते हैं, इसके बारे में बता दूं आपको जानकारी के लिए। एक संपत्ति, एक
रामगुप्त के बारे में कुछ अभिलेख भी मिलते हैं, रामगुप्त के बारे में कुछ अभिलेख भी मिलते हैं। जैसे हम लोग बात करें विदिशा का अभिलेख, जैसे हम लोग बात कर सकते हैं विदिशा का अभिलेख, जो विदिशा का अभिलेख देखा गया तो उस विदिशा के अभिलेख में बच्चा याद रखेंगे, विदिशा के अभिलेख में, विदिशा के अभिलेख में भी हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में, रामगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये भी प्रश्न हम लोगों ने देखे रामगुप्त के बारे में। अन्य इसके बारे में हमें इस प्रकार से जानकारी मिलती है कि एक अयोग्य शासक था और इसके द्वारा विदिशा के अभिलेख में मिला किसके द्वारा, तांबे के सिक्के चलाए गए, तांबे के सिक्के चलाए गए, तांबे के सिक्के चलाए गए। तो इसके द्वारा तांबे के सिक्के चलाए गए, ये भी जानकारी मिलती है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया हुआ था समुद्रगुप्त के द्वारा बच्चा, समुद्रगुप्त के द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे बच्चा, वो कैसे सिक्के थे, 6 प्रकार के सिक्के थे, जिसमें मैंने आपको 6 प्रकार के सिक्के, परशु हो गया, गरुड़ हो गया, धनुर्धारी हो गया, इस प्रकार से 6 सिक्के मैंने बताए थे जो समुद्रगुप्त के द्वारा चलाए गए थे। तो इसके द्वारा जो सिक्के चलाए गए रामगुप्त के द्वारा, ये सिक्के चलाए गए तांबे के सिक्के। ये भी प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, विदिशा अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। क्लियर है कि नहीं है? अब एक प्रश्न बन सकता है कि इसके सिक्के में क्या लिखा, तो मैं आपको बता दूं। इसके सिक्के में लिखा था रामगुप्त, रामगुप्त प्लस गरुड़, रामगुप्त प्लस गरुड़, इसके सिक्कों पर लिखा हुआ था। अब इसके बाद क्या होता है बेटा, जिस समय भारत में गुप्त वंश था, इसी भारत में एक विदेशी शक्ति, इसका नाम था शक शक्ति। क्या नाम बच्चा, शक शक्ति। क्या नाम है भैया, शक शक्ति, यानी शक वंश था। और शक वंश का जो शासक था उसका नाम था रुद्र सिंह। क्या नाम था, रुद्र सिंह। रुद्र सिंह अपनी सेना पर, अपनी सेना को लेकर इस गुप्त वंश के शासक, रुद्र सिंह अपनी सेना को लेकर इस गुप्त वंश के शासक रामगुप्त पर आक्रमण करता है, जो कि मैं आपको पहले से ही बता दिया कि अयोग्य शासक है। और जैसे आक्रमण करता है तो इसकी पत्नी, जिसका नाम क्या भैया, ध्रुव स्वामिनी, रामगुप्त की पत्नी ध्रुव स्वामिनी का हरण कर लेता है कौन, रुद्र सिंह, जो कि शक वंश का अंतिम शासक है। अब जब इसकी पत्नी का हरण हो जाता है तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसका छोटा भाई, इसका छोटा भाई जिसका नाम है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, इसका छोटा भाई जिसका नाम है चंद्रगुप्त सेकंड, इसका छोटा भाई जिसका नाम क्या, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड जाकर शकों को पराजित करता है। चंद्रगुप्त सेकंड शकों को पराजित करता है और कहने का तात्पर्य अपनी भाभी को बचाकर ले आता है, अपनी भाभी को बचाकर ले आता है। तो ध्रुव स्वामिनी, अब मैं आपको बता दूं कि ध्रुव स्वामिनी को बचा लेता है चंद्रगुप्त सेकंड, ध्रुव स्वामिनी को बचा लेता। अब मैं आपको जानकारी बता दूं, एक कहने का तात्पर्य है कि एक पति का जो अपनी पत्नी के लिए फर्ज होता है जीवन भर, उसकी रक्षा करना। क्लियर है कि नहीं है, उसकी रक्षा करना। जबकि एक पत्नी का फर्ज होता अपने पति के लिए एक मर्यादा करना। तो मैं आपको एक बात बता दूं, पत्नी वही जीवन में होती है जो हमेशा लाज मर्यादा के साथ जीवन व्यतीत करती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ध्रुव स्वामिनी तो अपना लाज से जीवन व्यतीत कर रही थी और अपने पति रामगुप्त की सेवा कर रही थी। लेकिन जब संकट में शकों ने यहाँ पर आक्रमण किया तो रामगुप्त का यहाँ पर फर्ज बनता है कि वो अपनी पत्नी की रक्षा करे, लेकिन रक्षा नहीं कर पाया। तो इसने अपने पति होने का गौरव क्या कर दिया, खो दिया। तो कोई भी पत्नी आज भारतीय न्यायालय में ये बात सिद्ध कर देती है कि उसका पति या उसके पति से उसकी सुरक्षा रही है, तो तत्काल उसे क्या दिया जा सकता है, वर्तमान में तलाक दिया जा सकता है। तो जो भी पत्नी ये सिद्ध कर दे कि उसके पति से उसकी सुरक्षा नहीं है, तो पति होने का गौरव क्या कर देता है, खो देता। तो यही कंडीशन उस काल में भी आई। रामगुप्त ने ध्रुव स्वामिनी की रक्षा नहीं कर पाई बच्चा, और रक्षा नहीं कर पाई तो रक्षा किसने की, चंद्रगुप्त ने। तो समझ रहे हो अब हीरो कौन हो गया, चंद्रगुप्त। तो अब स्त्री है तो किस पर फिदा होगी भाई, चंद्रगुप्त सेकंड पर। तो उसने कहा देर किस बात की, सीधे विवाह रचाओ, सीधे विवाह रचाओ। तो ध्रुव स्वामिनी ने कहा कि ऐसे नहीं, मैं तुम्हें राजा भी बनवाऊंगी। तो सीधे यहाँ पर राजा बन जाता चंद्रगुप्त। तो रामगुप्त के बाद गुप्त वंश का राजा कौन बनता, चंद्रगुप्त सेकंड। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट शासक है, कई प्रकार के प्रश्न हमारी परीक्षा के लिए इससे बनते हैं। बात करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। तो बेटा शकों को पराजित किया, शकों को पराजित किया, देखिए ध्यान से, शकों को पराजित किया, गुप्त वंश के शासक, गुप्त वंश के शासक, ठीक क्लियर। रामगुप्त के बाद सत्ता पर कौन बैठ गया, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड। जनता ने चंद्रगुप्त सेकंड को बिठा दिया, चंद्रगुप्त सेकंड को बिठा दिया। प्रश्न एक देखिए, ऐसा प्रश्न बता रहा हूं किताबें तक में नहीं मिलेगा, मिल जाए तो जो कहा वो दूं। प्रश्न देखिए,
जनता के द्वारा राजगद्दी पर बैठने वाला प्रथम शासक उत्तर क्या बताएंगे? चंद्रगुप्त सेकंड। क्योंकि मैं बता दूं आपको, छोटा भाई है, रामगुप्त के बाद गद्दी तो ऐसे ही मिल रही है, लेकिन रामगुप्त के पुत्र को गद्दी मिलेगी। लेकिन जनता के सहयोग से राजगद्दी पर बैठने वाला प्राचीन भारत का भी पहला शासक है, उसका नाम आता चंद्रगुप्त सेकंड। ये बात आप लोग बिल्कुल अपनी परीक्षा के लिए याद रखना। कोई भी अगर माइंडेड एग्जामिनर होगा तो ये प्रश्न यहां से निकालेगा। पीसीएस जैसी परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो मैंने आपको जानकारी के लिए बताया, जनता के द्वारा राजगद्दी पर बैठने वाला प्रथम शासक कौन है? चंद्रगुप्त। राजगद्दी पर बैठती सीधे निर्णय लेता है, विवाह की रचा लेता है। क्या करता है? विवाह। विवाह किससे करेगा? आप लोग उत्तर बताएंगे, ध्रुव स्वामी से विवाह करता है। विवाह करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अब विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने के बाद जीत पर 1900 एडी का विक्रम संवत चलाया। क्या चलाया बच्चा? विक्रम संवत चलाया। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे चंद्रगुप्त सेकंड से। और मैं आपको इसके अन्य नाम भी बता दे रहा हूं। अन्य नाम मैं बता दूं आपको चंद्रगुप्त सेकंड के। तो अन्य नाम अगर आप लोग इसके याद रखो, चंद्रगुप्त सेकंड का अगर आपको अन्य नाम याद रखने है तो नाम सुनिएगा, देवश्री। अगर आपसे पूछा जाए देवश्री ये नाम मिलेगा। देवराज ये आपको नाम मिलेगा। ये दो नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलने वाले। एक हम बात करें देवश्री, देवराज। एक नाम मिलता है देवगुप्त। ये तीन नाम मिलते हैं हमको। किसके नाम मिलते हैं भैया? चंद्रगुप्त के। किसके नाम मिलते हैं? चंद्रगुप्त के। जबकि मैं आपको बताऊं देवप्रियदर्शी ये सब नाम मिलते हैं अशोक के। अगर मैं बता नहीं पाया तो आज मैं बता दिया। क्लियर है कि नहीं? चंद्रगुप्त सेकंड की हम लोग अगर चर्चा करें, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में लोग प्रश्नों की बात करते हैं बच्चा, तो किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं? हमने कहा जनता के द्वारा राजगद्दी पर बैठने वाला यह प्रथम शासक है। विवाह ध्रुव स्वामी से करता, जो रामगुप्त की पत्नी विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने के बाद 319 एडी में विक्रम संवत का प्रारंभ करता है। इसके वजह से देवश्री, देवराज और देवगुप्त अन्य नामों से जाना जाता है। हमने एक पर्टिकुलर समानता प्रश्नों की बात कर ली। अगर देवप्रिय और देवप्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर महान सम्राट क्या लगा देंगे? अशोक लगा देंगे। ये बात होगी हमारी। क्लियर कि नहीं है? अब हम बात कर लेते हैं इसके द्वारा किस किस की उपाधि धारण की। देखिए, अगर हम लोग चंद्रगुप्त यानी विक्रमादित्य की उपाधियों की बात करें तो आप लोग बताइएगा। ये एक उपाधि धारण हो गई, ये विक्रम उपाधि धारण होगी। इसने उपाधि धारण की सकारी के, शकों को पराजित करने वाला सकारी। तो शकों को पराजित करने वाला कौन? नहीं, सकारी। इसने उपाधि धारण की थी परम भागवत की। तो परम भागवत की उपाधि आप लोग मोस्ट लगा लीजिए, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। किसके द्वारा की गई? तो मैं आपको बता दिया किसके द्वारा की गई, चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा। एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, कमेंट में आपको उत्तर बताना है। गरीब लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, लेकिन ठीक है, ना करिए, अच्छी बात है, करिए तो भी अच्छी बात है। और लेखपाल परीक्षा है जो, तो अब मैं आपको जानकारी के लिए एक बात बता दे रहा हूं। जो लोग फीस दे रहे हैं तो अब मुझसे दोगुनी फीस ले लेना। अगर समय से पहले अगर हम लोग साथ में जुड़े रहेंगे तो एक भी प्रश्न अगर आपका बाहर चला जाए तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि जितने गांव में उतनी फीस दूंगा। लेकिन ये बात है कि मेरी गलती है ये कि अभी तक बिल्कुल वीडियो सेटिंग भी सही नहीं थी, क्योंकि इससे पहले स्टैंड नहीं था और काफी प्रॉब्लम हुआ करती थी। लेकिन समझना, जिस प्रकार से आज आप लोग देख रहे हो उसी प्रकार से आपको लगातार क्लास मिलने वाली है। और ये ऑफर संसार में कोई टीचर नहीं देगा कि कमेंट कर कर आप सब्जेक्ट बता दीजिए, सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक बता दीजिए। ऑल टोटल इंडिया में कोई भी टॉपिक, देश विदेश कुछ भी हो, XYZ जो भी टॉपिक बताना आप कमेंट करके बता दीजिए जीएस में, वो उसका वीडियो आपको एक हफ्ते के अंदर मिल जाएगा जिसमें आपको प्रॉब्लम है। हिंदी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम बता दी, हिंदी तो मैं पढ़ाऊंगा लेकिन समय के अनुसार बातों को पढ़ाता हूं। क्लियर है कि नहीं? अभी जो बातें पढ़ने लायक है लेखपाल की दृष्टि से वो बता रहा हूं मैं। देखिए, प्राचीन काल में समय बिल्कुल याद नहीं रखना, कभी भी समय नहीं पूछा जाता प्राचीन काल में। एक बात और मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है? तो ये बात हम लोगों ने की। आगे हम लोग बात करते हैं चंद्रगुप्त यानी विक्रमादित्य के बारे में।
देखिए और बात कर ली जाए बच्चा अगर इनके संबंध में, तो कौन सा प्रश्न बनता है इनके संबंध में, जरा मैं आपको और बता दे रहा हूं। देखिए चंद्रगुप्त के द्वारा क्या होता है, एक मिलेगा आपको बच्चा नागवंश। क्या मिलेगा, नागवंश। नागवंश की राजकुमारी, नागवंश की राजकुमारी। यहां मिलेगा आपको बच्चा गुप्त वंश। क्या मिलेगा भाई, गुप्त वंश। क्या मिलेगा, गुप्त वंश। तो गुप्त वंश में राजा यहां कौन मिलेगा आपको, चंद्रगुप्त। क्लियर है कि नहीं, क्या मिलेगा, चंद्रगुप्त। तो इसने के द्वारा क्या किया, गुप्त वंश को बढ़ाने के लिए वैवाहिक संबंध किए गए। क्या किए गए, वैवाहिक संबंध किए गए, बहुत सारे वैवाहिक संबंध किए गए। तो मैं पहले बताऊं, चंद्रगुप्त जो सेकंड है बच्चा, चंद्रगुप्त जो सेकंड है, तो चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा क्या किया गया, देखिए जरा, इसकी राजकुमारी, क्लियर है कि नहीं है, नागवंश, और ये कौन है, गुप्त वंश। दोनों के संबंधों को इसने किससे जोड़ दिया, विवाह से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया, विवाह। तो याद रखना, विवाह होने के बाद अगर कभी गुप्त वंश में किसी प्रकार का संकट आता है तो उसकी सहायता कौन करेगा भाई, नागवंश। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है। तो राजकुमारी कुबेरी, कह सकते हैं कुबेर नाग से। क्लियर है कि नहीं है, राजकुमारी कुबेर नाग या कुबेरी, इस प्रकार से हमें जानकारी मिलती है। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है, कुबेर से या कुबेरी, इस प्रकार से राजकुमारी का नाम मिलता है, जिसने क्या किया, विवाह किया। और विवाह के बाद चंद्रगुप्त की जो पुत्री पैदा हुई, चंद्रगुप्त की पुत्री, इसका नाम प्रभावती गुप्त, प्रभावती गुप्त। और इस प्रभावती गुप्त का जो विवाह किया गया, वह किया गया बाक्टक वंश के शासक रुद्र के साथ। बाक्टक वंश के शासक रुद्र के साथ। तो इस प्रकार से वैवाहिक संबंध बनाए गए, किसके द्वारा भैया, चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा बनाए गए। ये भी बात आप लोग अपनी परीक्षा के लिए थोड़ा बहुत याद रखिएगा। क्लियर है कि नहीं है। अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ने का प्रयास करें, आगे बात करें, जरा सुनिए इसके बारे में प्रश्न किस प्रकार से और बनते हैं। अब प्रभावती का विवाह आप लोगों ने करा दिया बाक्टक वंश के शासक रुद्र के साथ। पूरा नाम रुद्रसेन है। अब देखिए चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा हमें कुछ जानकारियां मिलती हैं अभिलेखों के द्वारा। तो ये अभिलेख आप लोग याद रखेंगे, मैं सारे अभिलेख लिख दे रहा हूं आपको। इसके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट अभिलेख आपको याद रखना आपको गढ़वा अभिलेख। गढ़वा अभिलेख, क्लियर है कि नहीं, गढ़वा अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। दूसरा आप लोग दिल्ली का, अब देखिए महरौली, आप लोगों ने नाम सुना, महरौली लौह स्तंभ है, ठीक है। तो याद रखना दिल्ली का महरौली अभिलेख, दिल्ली का महरौली अभिलेख, दिल्ली का महरौली अभिलेख, यहां से आपको जानकारी मिलती है किसके बारे में, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। दूसरी हम लोग बात करें तो उदयगिरी गुहा अभिलेख, उदयगिरी गुहा अभिलेख, ये भी हम लोग बात कर सकते हैं। तीसरी बात करेंगे हम लोग सांची का अभिलेख, ये भी हम लोग बात कर सकते हैं, सांची का अभिलेख। यहां से भी जानकारी हमें मिलती है, किसके बारे में। और हम लोग बात करें तो मथुरा अभिलेख से भी हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। लेकिन आप लोग बच्चा केवल यही बातें याद रखें, गढ़वा अभिलेख, दिल्ली का महरौली अभिलेख और उदयगिरी अभिलेख और सांची का अभिलेख। इतनी बातें हम लोग अगर आप याद रख लें तो हमारी परीक्षा के लिए क्या होती है, पर्याप्त होती है। लेकिन वास्तव में अब चंद्रगुप्त और सेकंड से बिल्कुल परीक्षा की दृष्टि से जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है वो है उसके 9 रत्नों के बारे में। जैसे कि हम लोग मुगल काल में महान सम्राट अकबर के 9 रत्न पढ़ते हैं, उसी प्रकार से हमें यहां पर पढ़ने होते हैं 9 रत्न किसके, चंद्रगुप्त सेकंड के। तो आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में था या नहीं था। ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे, बड़ी सिंपल सी ट्रिक मैंने बनाई इसके बारे में, देखिए जरा ध्यान से। देखिए पहले तो मैं आपको जानकारी बता दूं, आप लोगों ने नाम सुना होगा चीनी यात्री, क्लियर है कि नहीं है, आप लोगों ने नाम सुना होगा चीनी यात्री फहान। कहा जाता है ये चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया, या कह सकते हैं ये ऐसे प्रश्न बनेगा, पहले समझ लो। ये दरबार वाली बात तो थोड़ा सा सही नहीं लगी कि जब चीनी यात्री फहान ने भारत यात्रा की तो उस समय
गुप्त वंश का शासक कौन था? तो आप लोग उत्तर बताएंगे। भारत में कौन सा सम्राट था? तो उत्तर बताएंगे चंद्रगुप्त सेकंड। तो फाहान कब आया? चंद्रगुप्त सेकंड के समय काल में आया। ये हम लोगों ने बात की। अब हम लोग बात करते हैं इसके दरबार में कौन था? तो आप लोग बताना काली बीबी। काली बीबी क्लियर है कि नहीं? क्या बताएं? काली बीबी। तो 9 रत्न हमें पढ़ने हैं। 9 रत्न किसके? चंद्रगुप्त सेकंड के। काली बीबी से याद रखना बच्चा, समझ गए होंगे, कालिदास। क्लियर है कि नहीं? ये इसके दरबार में कौन है बच्चा? कवि। एक याद रखना बर्रुरी। दूसरी हम लोग बात करेंगे 12 महिर। ये खगोल शास्त्री है। खगोल शास्त्री है। क्लियर है कि नहीं? खगोल शास्त्री है। काली बीबी क्लियर है कि नहीं? कैसी बीबी का? धन शक याद रखना। काली बीबी शक और धन में बेताल। क्लियर है कि नहीं है? शक और धन में। क्लियर है कि नहीं है? शक और धन में बेताल। शक और धन में बेताल। शक से याद रखना बेटा आपको, शक से याद रखना बेटा आपको शंकु। क्लियर है कि नहीं है? ये भी इनके दरबार में रहते थे, सेना के जानकार थे। धन से याद रखना आपको धनवंतरी। धनवंतरी याद रखना चिकित्सक हैं। धनवंतरी कौन है? चिकित्सक। क्लियर है कि नहीं है? बेताल से याद रखना आपको बताल से याद रखना बेताल भट्ट। क्या रखेंगे? बेताल भट्ट। क्लियर है कि नहीं है? क्या रखेंगे? बेताल भट्ट। आगे जो हमारी ट्रिक है याद रखना। क्लियर है कि नहीं है? घट अमर है छप्रक। घट अमर है, घट अमर है छप्रक। क्लियर है कि नहीं है? घट अमर है छप्रक। तो घट से जो आपको याद रखना है, अमर से आपको याद रखना, और किससे याद रखना? छप्रक से। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूं, यहां पर जरा सुन लीजिए। जानकारी के लिए बता दें कि जो सबसे पहले हमें जानकारी मिली, ठीक, घट से, तो घट से बिल्कुल आपको सिंपल याद रखना है घट कर्पण। घट कर्पण। अमर से याद रखना आपको बच्चा अमर सिंह, और छप्पड़क से याद रखना आपको छप्पड़क। क्लियर है कि नहीं है? ये आप लोग याद रखेंगे। तो ये हम लोगों ने 9 बात की। किसकी बात की बच्चा? चंद्रगुप्त के 9 रत्नों के बारे में बात की। जितने भी प्रश्न बनते हैं हम लोगों ने चर्चा की लगभग। तो जब ये हम लोगों ने बात की तो आपको पता होना चाहिए। आप लोग बोलेंगे काली बीबी, कैसी बीबी? काली बीबी। काली, अब बीबी का तो काम होता है शक करना, और धन में बेताब। धन में कहती है बेताब रहती है। धन में क्या रहती है? बेताब रहती है। क्लियर में बुरे मानने की जरूरत नहीं है, हम किसी को कह ही नहीं रहे हैं, मतलब क्लियर है कि नहीं है? तो शक और धन में क्या है? बेताल है। क्लियर है कि नहीं? शक और धन में बेताल। तो आप बोलेंगे काली बीबी शक और धन में बेताल। सिंपल सी बात है, काली बीबी शक और धन में बेताल। घट अमर है छप्पड़क। इस बात को याद रखना, घट अमर है घट अमर है छप्पड़क। घट अमर है छप्पड़क। घट अमर है छप्पड़क। क्लियर है कि नहीं है? तो काली बीबी से उत्तर क्या बताएं? कालिदास। बी से बर्रुरी। बी से 12 महिर। क्लियर है कि नहीं? काली से कालिदास, बी से बर्रुरी, बी से 12 महिर, और शक से बताएंगे शंकु। शक से क्या है? शंकु। धन से क्या है? धनवंतरी। कौन है? बोलो, चिकित्सक। ये याद रखिएगा। बताल से बेताल भट्ट। बताल से बेताल भट्ट। घट से घट कर्पण। अमर से अमर सिंह। छप्पड़क से छप्पड़क। इस प्रकार से 9 रत्नों के बारे में बात की हमने। किसके? चंद्रगुप्त सेकंड के। आने वाली क्लास जो अगला वीडियो होगा बच्चा, बात करने वाले हैं गुप्त वंश के पार्ट 4 यानी कुमार गुप्त और के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। स्कंद गुप्त के बारे में लोग चर्चा करेंगे, और भी देखेंगे गुप्त वंश से कितने प्रश्न बनते हैं। और अंत में इसके बाद मैं एक आपको बता दूं जानकारी के लिए, चंद्रगुप्त सेकंड के दौरान चांदी के सिक्के चलाए गए। तो इस बात को भी आप लोग याद रखना, चंद्रगुप्त के सेकंड के द्वारा किसके सिक्के चलाए गए? चांदी के। ये प्रश्न भी आप लोग याद रखिएगा अपनी दृष्टि में, इसको चाहे नोट कर लीजिएगा। चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा किसके सिक्के चलाए गए? चांदी के सिक्के चलाए गए। और एक दिन मैं एक ऐसा वीडियो लेके आऊंगा जिस वीडियो टॉपिक का नाम होगा प्राचीन के सिक्के, जिसमें आपको कंफ्यूजिंग होती है। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए? सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? पहली बार सोने के सिक्के किसने चलाए? शीशे के सिक्के किसने चलाए? सबसे ज्यादा चांदी के सिक्के किसने चलाए?
क्लियर नहीं, किसके सिक्के में किसको बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया, किसके सिक्के को उसके समय काल का नाम मिलता है। इस प्रकार से सारी की सारी बातें केवल किससे संबंध होगी, सिक्कों से। और बताएंगे हम आपको सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये भी हम आपको प्रश्न बताएंगे कि भारत में रुपया जो सिक्का है वो कहां बनाया जाता है और किसके द्वारा जारी किया जाता है। बात हुई केवल सिक्कों के बारे में। तो अगर आपको पता है तो मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, आप लोग कमेंट में बताएंगे। और बने रहिए लेखपाल परीक्षा 2020 के हमारे लिए 21 जून से हम लेने वाले हैं, 21 जून से बात करने वाले हैं यूपी स्पेशल बिट ट्रिक पर। यूपी स्पेशल बिट ट्रिक पर जो बीओ सुपर टेट और लेखपाल अन्य उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। और हम लोग चर्चा करने वाले हैं अभी आपसे, कल या आज पर बात करेंगे हम लोग, कल हो या आज पर हम लोग बात करें केमिस्ट्री की आवर्त सारणी। याद रखना, केमिस्ट्री में आवर्त सारणी, और मैं आवर्त सारणी पढ़ा दूं तो केमिस्ट्री का 50% भाग खत्म हो जाता है, ये भी बात याद रखना। इसके अलावा प्रश्न नहीं बनेगा कभी अगर आवर्त सारणी मैंने अपने हाथों से पूरी खत्म कर दी, ये भी याद रखना। अगर हाइड्रोजन पर होगा तो मैं बता दूं, हाइड्रोजन हो, चाहे वो लिथियम हो, चाहे वो सोडियम हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो या कार्बन हो, क्लियर, या नियान हो या फ्लोरीन हो या कैल्शियम हो या पोटेशियम हो, जितने भी तत्व होते हैं, या हेलोजन वर्ग के जितने भी तत्व क्षारीय धातु हैं, या कह सकते हैं हम लोग अम्लीय हैं, तो अब या लवड़ी है, जितने भी प्रश्न बनते हैं विलयन होगा, सभी प्रकार के प्रश्न हम आपको बताने वाले। बस साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।